नगर निकाय का चुनाव आते ही अगर देखा जाए तो हर दीवारों पर पोस्टर नजर आ रहे हैं और खीरी नगर पंचायत का जो नगर पंचायत है वहाँ पर अगर बात की जाए तो दर्जन भर से ज़्यादा प्रत्याशी लगातार नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए आरक्षण की, जब आरक्षण आया उसके बाद में सामान्य वर्ग के लोग लगभग जो है 6 लोगों की बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ में सलीम खान है। हालांकि ये भाजपा से संभावित प्रत्याशी हैं, भाजपा के और भी संभावित प्रत्याशी हैं, लेकिन इनसे बात करेंगे किस तरीके से इन पे भरोसा जताएगी भाजपा की पार्टी या इन पे नहीं भरोसा जताएगी, तब इनका क्या कहना होगा। ये बात करते हैं किस हिसाब से ये लेते हैं खीरी नगर पंचायत चुनाव को। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भाई। पहला सवाल ये डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से आपने जनता की बात को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया, चाहे तालाबों की बात रही हो या कहीं आपने प्रकाशित भी किया पेपरों के जरिए से और समाचार में भी प्रकाशित किया, कई बार आपने इसका विरोध जताया है, तो क्या जनता आप पर पूरा भरोसा रख रही है? हम पिछले 8 सालों से लगातार जनता की आवाज़ कस्बे के हित के लिए संघर्ष करते रहे। नगर पंचायत में जो भी भ्रष्टाचार होता रहा उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। चाहे कोविड काल हो, उसमें जो है जब लोग हमारे खीरी कस्बे के अपने लोग एक दिन में 30-30, 35-35 लोग इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, तब आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की बहुत ही मारामारी पूरे देश में चल रही थी। हमारे खीरी ज़िले में एक ऑक्सीजन प्लांट मात्र था जो बंद हुआ था। तब हमने कोविड काल में जो है अपना क्लिनिक पेशेंट छोड़ के जो है और रमज़ान के महीने में रोज़ा रख के हमने उसके लिए संघर्ष किया, शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 दिन में ऑक्सीजन प्लांट खुला और लोगों को जो है उस ऑक्सीजन मिली और लोगों का जीवन बच सका। इसके अलावा खीरी में कोई जो है वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। वैक्सीनेशन के लिए हमने जो है मांग की, वैक्सीनेशन खीरी PSC पे उपलब्ध हुई। कालाबाजारी बहुत शुरू हो गई थी, यहाँ तक कि कमला पुड़िया और खाने पीने के सामान दवाओं की जो है उपलब्ध था मार्केट में, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग की वजह से बहुत हाई रेट से मिल रही थी, लोगों गरीबों को जो है मुश्किल हो रही थी। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई, जिसका जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान में लिया, लोगों के यहाँ छापे डाले, सब उपलब्ध हुई जनता को। इसलिए हम तो बराबर संघर्ष करते रहते हैं, चाहे कोई भी हो, कोविड काल हो चाहे डेंगू काल। डेंगू काल अभी चला था, देखिए इसमें भी बहुत से हमारे बोखाई टोले में इमरान मेडिकल के फादर और मुन्ना खरादी की बीबी ख़त्म हो गई थी। यहाँ तक कि ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ में जो है डेंगू पीड़ित मरीज ना हो। मैंने शासन प्रशासन को उसको जो है याद दिलाई, संज्ञान में उनको लाए, क्योंकि खीरी नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था बहुत ध्वस्त थी। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थलों पे, जैसे पट्टी रोड पे है, इलाहाबाद बैंक के पास है, अमीरुल मोमिनीन इंटर कॉलेज के पास है, जहाँ मैं नौनिहाल बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ भी गंदगी के ढेर लगे रहे। इनसे दूषित होकर बीमारियाँ फैल रही थी, इसलिए शासन प्रशासन को संज्ञान दिलाया। उसका नतीजा ये हुआ कि CMO साहब आए, बुखारी मोहल्ले में एंटी लार्वा दवा छिड़कवाई गई, कैंप लगाया गया, जगह जगह उसकी जांच हुई, हर घर की जांच हुई और पूरी खीरी कस्बे में जो है एंटी लार्वा दवा का छिड़काव हुआ। उसका नतीजा यह हुआ कि अब कुछ हद तक डेंगू से राहत है कस्बे वालों को। अगर बात की जाए नगर पंचायत खीरी के चुनाव की, तो यहाँ पे बिरादरी भी उभर कर आती है और बिरादरीवाद भी है यहाँ पर। अगर बात की जाए खीरी नगर पंचायत की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंसारी, उसके बाद पठानोट है जिसको सामान्य वर्ग में कहा जाता है। उसके बाद में और सारी बिरादरी आती हैं, सलमानी आती हैं, इदरीसी आती हैं, बहुत सारी बिरादरी आती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके फेवर में आपकी तरफ कोई ऐसी बिरादरी है जिससे आपको ज़्यादा वोट मिल सकें? देखिए, हमने कभी हमारे यहाँ हमारी क्लिनिक पे जो भी आया और 20 साल से लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, विभिन्न पदों पर रहे और बराबर संघर्ष करते रहे, काम करते रहे जनता के लिए। मेरे यहाँ जो भी आता है मैं किसी का नाम नहीं पूछता हूँ, किसी की जात नहीं पूछता हूँ, किसी का मोहल्ला नहीं पूछता हूँ, काम कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे पास सभी वर्गों का साथ है, सबका साथ सबका विकास। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप पर ये दांव खेलेगी? हम पिछले 22 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जो है सेवा कर रहे हैं। पिछले 8 सालों से लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कस्बे के हित के लिए, जनता के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए बराबर आवाज़ उठाते हैं, शासन प्रशासन के संज्ञान लाते हैं। नगर पंचायत में जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जनता हमको पर भरोसा करेगी, पार्टी भी भरोसा करेगी। अगर भाई आपको टिकट नहीं मिलता है नगर पंचायत खीरी के अध्यक्ष पद की उम्मीद, तो आप क्या करेंगे? फिलहाल सीट सामान्य है। जनता की अगर पार्टी हम पर भरोसा नहीं जताती, किसी और के ऊपर भरोसा दिखाती है, तो अगर जनता की मांग होगी तो हम निश्चित जो है निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में आएंगे।
बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आएंगे, श्योर 100% आएंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जनता के लिए आप क्या करेंगे? अगर कुर्सी पर आपको जनता बैठा देती तो आप क्या कर सकेंगे? सबसे पहले तो हम जो सरकारी ज़मीनों पे अवैध कब्जे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटाकर और जनता की सुविधा के अनुसार, जैसे कहीं पार्क है, कहीं मैरिज हॉल है, कहीं मार्केट है, लोगों को रोज़गार देने के लिए ये काम करेंगे। एक अपने वालिद मरहूम के नाम से अपने पैसे से अपनी ज़मीन पे डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। लोगों को 24 घंटे पानी मुहैया कराने के लिए, स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए एक पानी की टंकी बनवाएंगे और 24 घंटे लाइट 24 घंटे पानी जो है उपलब्ध रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जो हमारे खीरी में जो है अवैध बिजली विभाग की अवैध वसूली होती है, इस पे अंकुश लगाया जाएगा। कई बार आपने इसको उजागर किया है कि जो अवैध वसूली होती है, लेकिन क्या अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं? जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप भारतीय जनता पार्टी से लगभग 20 या 22 सालों से जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत हद तक अंकुश लगा है। अब जो हमारे विमल रावत जो जेई साहब है, बहुत हद तक उन्होंने अंकुश लगाया। जो भी दोषी हुआ उसको 2-4 लोगों को बाहर निकाल दिया है। और क्या कहना चाहेंगे खीरी की जनता से? खीरी की जनता से मेरी अपील यही है कि जात पात छोड़ के कस्बे के विकास के लिए जनता के बीच, आपके बीच में जो 24 घंटा उपलब्ध रहे उसको आप चुनिए। आप ये समझ लीजिए कि समाजवादी सरकार हमेशा रही। बीजेपी का चेयरमैन यहाँ 5 साल केवल रहा। 10 साल जो है गुफरान अहमद समाजवादी की सरकार में चेयरमैन रहे। 5 साल उस्मानिया खातून जो है समाजवादी की सरकार में चेयरमैन रही। 5 साल फ़हीम अहमद उस्मानिया समाजवादी की सरकार में रहे चेयरमैन। जब उन्होंने अपनी सरकार में मतलब उनकी सरकार मौजूद थी प्रदेश में, वो सपा के चेयरमैन नगर पंचायत में थे, तब उन्होंने 20 सालों में जो इन चेयरमैनों ने खीरी कस्बे का विकास नहीं किया, तो अब क्या भाजपा सरकार में ये कुतुब मीनार खीरी में खड़ा कर लेंगे? अगर उस्मानिया खातून की बात की जाए तो उस्मानिया खातून कहती हुई नजर आती है जो यहाँ का पावर हाउस है उन्होंने बनवाया था, गुंडा राज खत्म कर दिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गुंडा राज खत्म करने का काम प्रशासन का है। एक चेयरमैन गुंडा राज नहीं खत्म कर सकता। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो उन्होंने ही किया। नगर पंचायत में जो डोडा ऑफिस की डोडा सोडा से 12 लाख की जो है मैरिज हॉल गरीबों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उस पर सबसे पहले गुंडई दबंगई से उन्होंने ही कब्जा किया। जनता की सुविधा को, जो जनता की सुविधा के लिए बनाया गया, उस सुविधा से जनता को वंचित कर दिया। जिसमें आज नगर पंचायत का ऑफिस है, मैं यदि नगर पंचायत में आया तो सबसे पहले वो जनता की सुविधा के लिए खाली कराया जाएगा। और मैं उन भूमाफियाओं को भी जो है वार्निंग दे रहा हूँ, जो तालाब शासन प्रशासन के आदेश के खिलाफ इन्होंने पाट दिए हैं अवैध कब्जे प्रॉपर्टी बनाने के लिए, सरकार की मंशा के अनुरूप शासन के आदेश के अनुसार उनको मूल स्वरूप में लाया जाएगा। अच्छा, अगर बात की जाए खीरी नगर पंचायत में एक कुरैशी बिरादरी है, उसका रोजगार छीन लिया गया, ऐसा लोग कहते हैं, और हालांकि नियम के विरुद्ध भी है क्योंकि उनका रोजगार उनको मिले, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सपा सरकार थी, आजम खां मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे, और उस टाइम फ़हीम अहमद चेयरमैन थे। तो जब उन्होंने अपनी सरकार में, जब उनकी सपा सरकार थी, वो सपा सरकार के चेयरमैन भी थे, नगर पंचायत के चेयरमैन थे, उन्होंने स्लेटर हाउस पे कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक जो भी स्लेटर हाउस में दगाई होती थी, लाइसेंस के नाम पे वसूली होती थी, वो आप नगर पंचायत में जाके देख लीजिए। वो बजट कुछ नहीं दे, सब लूट के खा गए। लास्ट टाइम चलने के टाइम उन्होंने बस शिलान्यास कर दिया कि स्लेटर हाउस बनेगा। बिल्डिंग बनने से स्लेटर हाउस नहीं चलता है। योगी सरकार ने तो जो ये बंद किया है, तो उन्होंने कहा है कि अवैध बूचड़खाने बंद किए जाएंगे। तो इनकी जिम्मेदारी थी, फ़हीम उस्मानिया की जिम्मेदारी थी कि अवैध को वैध वो करते। बाकी और प्रदेश में देखिए आप बूचड़खाने चल रहे, अगर चल नहीं रहे तो ये मीट हमारी मार्केट में जो खीरी में आता है, एक्सपोर्ट वाला कहाँ से आता है? भाजपा सरकार ने। आप जो दोषी ठहरा रहे हैं, आप जो बता रहे हैं जी, तो उस्मानिया ही मेन दोषी है बूचड़खाने को बंद करने में खीरी के। जब ये मौजूदा चेयरमैन थे तो इनको सपा सरकार में बूचड़खानों को जो है मानक के अनुसार बनवाना चाहिए, इन्होंने ना बनवाया। भाजपा सरकार ने तो अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाया। चूँकि ये खीरी का मानक के अनुसार नहीं था, अवैध था, इसलिए बंद हो गया। यदि मैं चेयरमैन हुआ तो खीरी कस्बे वालों से वादा करता हूं कि इसको मानक के अनुसार बनवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो हमारे कुरैशी बिरादर भाइयों से नगर पंचायत में बोर्ड में, मौजूदा बोर्ड में और पिछले बोर्डों में जो भी अवैध वसूली NOC के नाम पे 30,000 रुपये पर ईयर लिया जाता है,
वो मैं उनसे वादा करता हूं कि एनओसी वो मानक अपना पूरा करें, एनओसी उनको मुफ्त में दी जाएगी। अच्छा, जैसे कि आपने 5 साल फहीम अहमद की बात की, हालांकि उन्हें खीरी नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे जी। लेकिन अगर बात की जाए तो उन्होंने कई विकास किए, वो गिनाते हुए नजर आते हैं। अगर खीरी स्टेशन रोड की बात की जाए तो उन्होंने बनवाई, गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, ऐसे बहुत से काम बताते हैं। हम लेकिन आप एक बताइए कि उनके जो उन्होंने ऐसा किया हो कि खीरी के विरोध में किया, जैसे बूचड़खाना आपने जी अभी बताते हैं, बाद और कुछ बताइए। आपको याद होगा औंधी टोले में नसीम वकील साहब की कटारी है, वहीं पे एक वो शहीद मर्द की मज़ार है, जहाँ पे लोगों को कुत्ता काटने लोगों का मानना है कि कुत्ता काट लेता है तो वो मज़ार की दहलीज लांघी जाती है। उसके सामने एक तालाब था जो नगर पंचायत का था, जहाँ पे पहले जो वो मैला उठाया जाता था वहाँ मैला पड़ता था। उस तालाब को अपने जात के बिरादरी के भूमाफिया से बेच दिया। वो ज़मीन जो है सुनने में आया कि वो जो है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के नाम इलाट थी। अब आ जाइए पुलिस चौकी के सामने। अब पुलिस चौकी के सामने जो सदियों पुराना तालाब था, आपको भी याद होगा कि बचपन से लेके अभी तक इतनी उम्र पे तालाब ही था। इनके कार्यकाल में 20 लाख रुपए लेके पाटा गया। अब आ जाइए आप दफ्ती मिल वाला जो गंदा दूषित पानी खीरी में नाले में गिराया गया था, खीरी के तालाब में गिराया गया था, उसमें भी इन्होंने पैसा लिया था। अब आइए आप रामाश्रय वाल्मीकि की टाकीज की तरफ, रामाश्रय वाल्मीकि के पीछे जो तालाब एक था, जोशी टोले का पानी उसमें भरता था, उसको इन्होंने अपने जात के भूमाफिया से कब्जा कराकर अवैध रूप से प्लाटिंग करके बेच दिया। वो ज़मीन आज भी उसके नाम, जोशी के नाम दर्ज है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। तो क्या करेंगे आप अगर नगर पंचायत की कुर्सी पर बैठते हैं? हम उन तालाबों को उनके शासन के अनुसार उनके मूल स्वरूपों पे लाया जाएगा। उस हरे ताल वाले तालाब जो है, जो इन्होंने पटवा दिया गया है, उस पे हमने शासन प्रशासन को जो सुझाव दिया गया है कि वहाँ रोडवेज, लखीमपुर वाला रोडवेज बस स्टैंड स्थापित किया जाए, क्योंकि वहाँ चारों तरफ रोड है। अगर खीरी में रोडवेज बस स्टैंड एक आ जाएगा तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा और लखीमपुर की ट्रैफिक समस्या से छुट्टी मिल जाएगी। ये हमारे साथ में डॉक्टर सलीम थे, नगर पंचायत पद के प्रत्याशी हैं। अगर बात की जाए तो अगर ये 5 साल या 10 साल की हुकूमत की बात की जाए या यहाँ पे अध्यक्ष पद की बात की जाए तो उस्मानिया रही हैं, उसके बाद फहीम अहमद रहे हैं। अगर उनकी बात की जाए तो साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी बिरादरी के वालों के नाम इस तरीके से आमीनों पर कब्जा करवाया है, उसको लेकर काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। अगर बात की जाए खीरी की जनता की तो उनकी भी राय जानेंगे, उनसे कितना नाराज़ हैं, इनसे कितनी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो अगला एपिसोड में दिखाया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए कि अहम बात इन्होंने बताई कि जो ये तालाब हैं, जो इनके बिरादरी के लोगों के द्वारा कब्जा किया गया, उसको बेचा गया। अब देखना बाकी ये रहेगा कि इन लोगों पर कब कार्रवाई प्रशासन करता है, क्योंकि ये नगर पंचायत का चुनाव है, इसमें उथल पुथल रहेगी, इसमें उतार चढ़ाव रहेगा। अब देखना बाकी है खीरी नगर पंचायत के जो लोग हैं क्या कहते हैं। अगला एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्यारा लखीमपुर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।